हेलो एवरीवन। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कारण ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मुझे वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। चलिए आज से मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो चलिए आज हम सीखते हैं शैल हैव टू विल हैव टू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य के अंत में ना पड़ेगा, ने पड़ेंगे, नी पड़ेगी या ना होगा, ने होगे, नी होगी का उच्चारण हो, वहाँ हम शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। शैल हैव टू हम किसके साथ लगाते हैं? शैल हैव टू हम आई और वी के साथ लगाते हैं। विल हैव टू हम किस किस के साथ लगाते हैं? विल हैव टू हम दे, यू, ही, सी, इट और या कोई भी नाम हो तो उन सभी के साथ हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है शैल। सबसे पहले हम शैल या विल लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जांपल है, क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल। तुम्हें है तो तुम्हें के लिए हम विल का यूज़ करेंगे, तो हम लिखते हैं सबसे पहले विल, उसके बाद विल यू हैव टू गो, जाना है तो गो, कहाँ जाना है? विल यू हैव टू गो देयर। नेक्स्ट है, क्या उसे यह काम करना होगा? तो उसे है तो उसे के लिए हम लोग विल लगाएंगे। विल ही हैव टू डू दिस वर्क? विल यू हैव टू डू दिस वर्क? नेक्स्ट है, क्या तुम्हें नया चैनल बनाना पड़ेगा? तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं विल, उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला में क्या बोला जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट विल यू, उसके बाद हैव टू, विल यू हैव टू नया चैनल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट, विल यू हैव टू क्रिएट न्यू चैनल। विल यू हैव टू क्रिएट न्यू चैनल। नेक्स्ट है, क्या प्रधानमंत्री को लोगों को संबोधित करना पड़ेगा? तो प्रधानमंत्री हैं तो इसमें भी हम विल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले विल द प्राइम मिनिस्टर, will द प्राइम मिनिस्टर, फिर हैव टू का यूज़ करेंगे। विल द प्राइम मिनिस्टर हैव टू संबोधित करना पड़ेगा। विल द प्राइम मिनिस्टर हैव टू addresses the people। नेक्स्ट है,
क्या उन्हें तुमसे मिलना पड़ेगा? तो इसमें हम वही करते हैं, सबसे पहले विल लिखेंगे, उन्हें के लिए हम लिखेंगे दे, विल दे, विल दे, विल दे हैव, विल दे हैव टू, विल दे हैव टू मिलना पड़ेगा, विल दे हैव टू मीट यू, क्या उन्हें तुमसे मिलना पड़ेगा, विल दे हैव टू मीट यू। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी? हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होता है, तो यहाँ भी वही है, क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लोग विल लगाएंगे, उसके बाद यू के लिए, तुम्हें के लिए यू लिखेंगे, विल यू हैव टू, उसके बाद हैव टू होता है विल यू हैव टू, विल यू हैव टू हेल्प हिम, विल यू हैव टू हेल्प हिम, क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, विल यू हैव टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है, क्या सरकार को यह कदम उठाना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे विल द गवर्नमेंट have to raise a step, will the government have to raise a step। क्या सरकार को यह कदम उठाना पड़ेगा, विल द गवर्नमेंट हैव टू रेज स्टेप, क्या तुम्हें उसके साथ जाना पड़ेगा, क्या सरकार को यह कदम उठाना पड़ेगा, विल द गवर्नमेंट हैव टू रेज स्टेप, क्या तुम्हें उसके साथ जाना पड़ेगा। इसमें हम लोग भी सबसे पहले लिखेंगे विल फिर विल यू हैव टू गो, विल यू हैव टू गो विथ हिम, क्या तुम्हें उसके साथ जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो विद हिम। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तो इसमें भी हम सबसे पहले विल लिखेंगे, विल यू हैव टू लर्न, इंग्लिश, क्या मुझे इस काम के लिए रिश्वत देना पड़ेगा, इसके लिए मुझे है तो मुझे के लिए हम लिखेंगे सेल का यूज़ करेंगे, मुझे आई है तो जब आई आएगा तो उसके लिए हम लोग सेल यूज़ करेंगे, तो चलिए लिखते हैं सेल, आई हैव टू, क्या मुझे इस काम के लिए रिश्वत देना पड़ेगा, सेल आई हैव टू पे ब्राइब फॉर दिस, सेल आई हैव टू पे ब्राइब फॉर दिस वर्क, क्या मुझे इस काम के लिए रिश्वत देना पड़ेगा, तो हो गया सेल आई हैव टू पे ब्राइब फॉर दिस वर्क। नेक्स्ट और लास्ट है, क्या उसे यह
बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे विल he have to tolerate this? तो देखिए कितने आराम से ये सेंटेंस सारा बन रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज़ हम कैसे करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जब वाक्य के अंत में ना पड़ेगा, ने पड़ेंगे, नी पड़ेगी या ना होगा, ने होंगे, नी होगी का उच्चारण हो, वहाँ हम शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि शैल हैव टू के हम किसके साथ यूज़ करते हैं? शैल हैव टू हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। विल हैव टू हम दे, यू, ही, सी, इट या कोई भी नाम हो उसके साथ हम यूज़ करते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, नेक्स्ट होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा? तो तुम्हें है तो तुम्हें से तुम्हें में हम लगाते हैं विल, तो हमने लगाया है विल यू हैव टू गो देयर। एकदम इसी पे सेट हो गया है। सबसे पहले हमने लगाया है तुम्हें, सबसे पहले हम लोग लगाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख के, विल को पहले लगाया, विल फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसे यह काम करना पड़ेगा? क्या उसे यह काम करना होगा? तो यहाँ भी देखिए आप जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लगाया विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये इस तरीके का सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।